लास्ट लाइन हम बोलेंगे, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। स्टार्ट करते हैं। हम लोग थोड़ी थोड़ी 10 धर्मों की बातें यहाँ पर कर रहे हैं, और 10 धर्मों में हम लोग धीरे धीरे सारे धर्मों की बात कर रहे हैं, कैसे हमें वो धर्म को दूर करना है। सिद्धेश, है ना? धर्म को दूर करना है ना सिद्धेश? सिद्धेश बोल, हाँ नहीं, धर्म को दूर थोड़ी करना है। हमें किसको दूर करना है? पाप को, कसायों को। किसको अनिका? पाप को और कसाय को, है ना वेदी? इन सबको हमें दूर करना है। अब वेदी इनको हमें दूर करना है, तो ये कैसे दूर होंगी? तो हमने पढ़ा था ना, क्रोध कसाय। क्रोध कसाय कैसे दूर हुई थी वेदी? क्रोध कसाय कैसे दूर हुई थी? हाँ, उत्तम क्षमा से। फिर मान कसाय कैसे दूर हुई? मान कसाय जल्दी बताओ। यस, उत्तम आर्दव से। फिर तीसरी कसाय कौन सी थी प्रसिद्धि? जल्दी कृपाल, तीसरी कसाय माया, है ना? वेरी गुड। माया कसाय कैसे दूर हुई? कैसे दूर हुई श्लोक माया कसाय? तो माया कसाय दूर हुई उत्तम आर्जव से। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है स्तुति सानवी, वेरी गुड। फिर मार्मिक फोर्थ कसाय कौन सी थी? जल्दी फोर्थ कसाय, जल्दी प्रतीति। अरे अरे मार्मिक, ऐसे नहीं, बाहर का अंदर नहीं, अंदर का बाहर, ऐसे लोभ, है ना आर्या? वेरी गुड आर्या, है ना? लोभ, वेरी गुड। अब लोभ कसाय को कैसे दूर किया था हमने? जल्दी, कौन सा डिटर्जेंट यूज किया था लोभ कसाय को साफ करने के लिए? अपनी लोभ कसाय को साफ करने के लिए उत्तम शौच। कौन सा निशिका? उत्तम शौच, वेरी गुड। है ना? ये जो गंदगी लग गई थी ना, तो इसको दूर करने के लिए हमने डेली डेली एक एक साबुन लगाया अक्षर, है ना? क्रोध कसाय को दूर किया उत्तम क्षमा के सोप से, है ना? फिर इस ऐसे वो आता ना सर्फ एक्सल, तो उत्तम क्षमा के सर्फ एक्सल से हमने उसको साफ किया। ठीक है? फिर मान कसाय को हमने साफ किया उत्तम मार्दव के सर्फ एक्सल से। फिर जल्दी, फिर विशुद्धि। फिर हमने माया कसाय को साफ किया कैसे विशुद्धि? अब्दी, उत्तम आर्जव के डिटर्जेंट से, वेरी गुड। फिर उत्तम आर्जव के सर्फ एक्सेल से। फिर इसके बाद अनन्या आर्जव। फिर इसके बाद हमने लोभ कसाय को कैसे साफ किया था? लोभ कसाय की गंदगी को उत्तम शौच धर्म से, वेरी गुड, उत्तम शौच धर्म के डिटर्जेंट से। ठीक है, वेरी गुड। फिर झूठ जो पाप होता है ना, उसको हमने किससे दूर किया था? उससे हमने उसको हम उत्तम सत्य धर्म के डिटर्जेंट से, है ना? फिर कल हमने असंयम की जो गंदगी थी, कौन सी गंदगी? ए अब्दी के भाई, मस्ती रही, अच्छे से बैठो। हाँ, देखो, तो फिर उत्तम हमने जो असंयम की जो गंदगी लगी थी ना हमारी बॉडी, हमारी आत्मा पर, बॉडी पर मतलब हमारी आत्मा पर, तो वो असंयम की जो गंदगी लगी थी, वो असंयम की गंदगी को हमने कैसे दूर किया था? कौन सा सोप उसमें, सोप हमने उसमें यूज किया? जिसका हमने उसमें, जल्दी बोलो, हमने उसमें उत्तम संयम का सोप उसमें यूज किया था, और उत्तम संयम के सोप से हमने उसको साफ कर दिया। किसको साफ कर दिया? असंयम की जो गंदगी लग गई थी उसको। ठीक है, बहुत बढ़िया आशिका, रिद्धि, वीर, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अब आगे आ गया पलाश। अब आज जो है वो कौन सा दिन है? तो आज है, पता है आप लोगों को? नहीं पता? पता है, वेरी गुड अधिराज। देखो, आज जो दिन है मैं बताता हूँ, ठीक है? आपको मैं बताता हूँ, ठीक है खुशी? मैं बताता हूँ भैया, बताऊं कि नहीं? हाँ जी या ना जी?
बोलो ऐसे, हाँ जी, ना जी, बोलो जल्दी। बेदी, ऐसे, हाँ, वेरी गुड बेदी। चलो, देखो, आज जो दिन है कृपाल, आज है प्रति उत्तम, जल्दी बोलो, उत्तम क्या? तप। हाँ, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, उत्तम तप, उत्तम तप, वेरी गुड, है ना? तो आज आर्जव उत्तम तप का दिन है, और आज उत्तम तप के दिन हम उत्तम तप धर्म की बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम पोयम लर्न करेंगे, कौन सी? हम पोयम लर्न करेंगे उत्तम संयम धर्म की। किसकी पोयम लर्न करेंगे? पूर्वी उत्तम संयम धर्म की, ठीक है? रेडी समकृति? करें, वेरी गुड, चलो, बहुत बढ़िया, हाँ, ठीक है गम्या, है ना, करते हैं। आप लोग बोलोगे कि नहीं मेरे साथ अपनी अक्षत? बोलोगे ना? ठीक है, वेरी गुड सर, है ना? मैं बोलूंगा जिनाली, और आप उसको रिपीट करेंगे, ठीक है? एक साथ स्टार्ट करते हैं। उत्तम संयम धर्म की पोयम हम पहले अभी लर्न कर रहे हैं, ठीक है? हमने अभी उत्तम सत्य धर्म तक की पोयम लर्न की थी, आपके ग्रुप में मैंने भेजी थी, आप लोग लर्न की होगी, है ना, निष्का क्लास के बाद। इसने नहीं की हो वो करना, मैंने भेज दी थी, अभी फिर से बाद में भेज दूंगा, आप लोग लर्न करना, ठीक है? चलो मार्मिक, स्टार्ट करते हैं उत्तम संयम धर्म की पोयम, ठीक है? संयम आत्म रतन अमूल्य, बोलो आदर्श, संयम आत्म रतन अमूल्य, वेरी गुड समृद्धि। कैसे? फिर से बोलो शाश्वत, एक साथ, आर्जव, संयम आत्म रतन अमूल्य, वेरी गुड। फिर कैसे दैव्य? असंयमी जीवन पाप का मूल, परमार्थ, बहुत बढ़िया सिद्धेश। कैसे? असंयमी जीवन पाप का मूल, पूरी लाइन बोलेंगे द्रव्य, है ना? संयम आत्म रतन अमूल्य, असंयमी जीवन पाप का मूल, वेरी गुड दिशी, है ना? प्रसार, आप भी बोलो, ट्राई करो बोलने का, ठीक है? कैसे? फिर सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन हमने क्या लर्न की? संयम आत्म रतन अमूल। फिर सेकंड लाइन क्या थी सियोना? असंयमी जीवन किसका मूल है? पाप का। किसका? पाप का, वेरी गुड, है ना? ये टू लाइन हमने लर्न की। फिर थर्ड लाइन लर्न करेंगे एक साथ, आरना, जीवों के प्रति दया को पालो, कैसे? हाँ, वेरी गुड, जीवों के शाश्वत, जीवों के प्रति दया को धारो, जोर से मैं बोलूंगा ना स्वस्ति, तो आपको और जोर से बोलना है, मैं जितना स्लो बोलूंगा उतना आपको तेज बोलना है, ठीक है? द्रव्य, रेडी? हाँ, जीवों के प्रति दया को धारो, वेरी गुड पलाश, क्या बात है, इतनी जोर से बोला, क्षमा ने नहीं बोला, बाकी सबने तो जोर से बोला था, हाँ, जोर से बोलना था। फिर ध्यान से सुनना मैं कैसे बोल रहा हूं, ठीक है? ध्यान से, ऐसे, गज मृग आदि के दुख विचारो, क्या बोला मैंने? गज और मृग, गज मतलब हाथी और मृग मतलब होता है हिरण, है ना अर्घा? तो कैसे? आर्जव, गज मृग आदि के दुख विचारो, वेरी गुड आन्या, ठीक है? अब फिर ये टू लाइंस हमने बोली, क्या बोली कोपल टू लाइंस में रिद्धि? जीवों के प्रति दया को धारो, फिर गज मृगादि के दुख
दुख विचारो। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद जल्दी लास्ट 2 लाइन में आसी हम एग्जांपल्स बोलेंगे, ठीक है जेनी? कैसे विशुद्धि? ऐसे, इतना सा ऐसा करो ऐसे, तंदुल मच्छ, मच्छ मतलब मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, वो इतना सा छोटा सा एक बिल्कुल ऐसे, तंदुल मच्छ नरक में जाता, पर्व, तंदुल मच्छ नरक में जाता, क्यों जाता है नरक में? असंयम के कारण। क्यों जाता है नरक में? समकिति संयम नहीं पालन करता ना, इसलिए, है ना? तो तंदुल मच्छ कहाँ जाता है? अनुप्रेक्ष नरक में, है ना? कैसे? अथर्व, तंदुल मच्छ नरक में जाता, वेरी गुड प्रिसा। फिर ऐसे, महामच्छ, ऐसे बड़ा मुंह बड़ा क्रोकोडाइल, ऐसे, महामच्छ सुरगति को पाता, वेरी गुड। कैसे? महामच्छ सुरगति को पाता। बहुत बढ़िया। मतलब देखो, हमने आपसे कल हमने पढ़ा था ना संयम धर्म के बारे में, जीवों के प्रति दया करना, है ना? वो कौन सा संयम करा था हमने कल पढ़ा था ना? 2 टाइप्स के संयम पढ़े थे। जल्दी, कौन सा संयम था? फर्स्ट संयम कौन सा था? कौन नाम बताएगा? जल्दी हैंड रेस करो जल्दी। संयम हमने 2 टाइप्स का संयम कल पढ़ा था, हैंड रेस आपको करना है, और मैं आपसे पूछूंगा, आपको 2 टाइप्स का संयम बताना है। जल्दी, कल हमने पढ़ा था, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मैं पूछ रहा हूं 2 टाइप्स का संयम हमें बता रहे हैं अवधि सौगानी, बताइए अवधि। भैया, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। ये तो 3 हो गए ना अवधि, एक भैया, फिर दूसरा इंद्रिय संयम, तीसरा प्राणी। अच्छा, 2 ही हुए क्या? कौन कौन से? एक इंद्रिय संयम, कृष्णा, एक इंद्रिय संयम और दूसरा प्राणी संयम। कल हमने गेम भी तो खेला था, इंद्रिय संयम प्राणी संयम, भूल गए आप लोग इतने जल्दी? इतने टाइम से हमने बोला था, है ना? इंद्रिय संयम और कृष्णा, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, वेरी गुड, है ना? वेदी 2 टाइप्स, है ना? फिर देखो, तो हमने कल पढ़ा था, तो फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन में हमने क्या पढ़ा प्रतीति? हमने थर्ड लाइन में पढ़ा चैत्य कि जीवों के प्रति दया धारो, मतलब दया धारो। क्यों धारो दया? क्योंकि वो जीवों का दया करना कौन सा संयम है आर्या? जीवों के प्रति दया पालना कौन सा संयम है? बहुत बढ़िया, प्राणी संयम, है ना? और इसके बाद 4th लाइन में हमने पढ़ा गज मृग आदि के दुख विचारो। साध्य, इसका मतलब क्या होता है निर्वाण? देखो, इसका मतलब होता है, गज मतलब हाथी, मृग मतलब होता है कौन? हिरण, है ना? फिर आदि में कौन कौन आएगा? तो मछली, भमरा और पतंगा, है ना? तो इनको हम सीक्वेंस से लगाएं, तो फर्स्ट आप लोग बोलना, फर्स्ट एलिफेंट। फर्स्ट कौन सा है? हाथी, एलिफेंट, है ना? फिर इसके बाद विशुद्धि सेकंड है मछली, फिश होती ना, फिश, सेकंड फिश, ठीक है? फिर थर्ड होता है भंवरा, एक बहुत काले कलर का, है ना? होता है वो, भिन्न ऐसे जाता है, उड़ता रहता है, बहुत काले कलर का एकदम होता है, तब मधुमक्खी जैसा बड़ा होता है ना? वैसा, तो वो क्या होता है? भंवरा। फिर पतंगा, पतंगा आपने देखा लाइट के टाइम पे छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, आते हैं ना लाइट के पास, छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, सियोना, है ना? और फिर ब्रेक मतलब होता है हिरण। तो ये क्या करते हैं ये लोग, बहुत, ये जो है ना, ये बहुत दुख पाते हैं, किसके कारण? इंद्रिय संयम नहीं होता है, तो इसलिए, इसीलिए ये दुख पाते हैं, है ना? विराग, इसलिए साध्य हमें क्या करना? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम का पालन करना, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब इसकी बात तो हमने कल की थी, अब आज हम किसकी बात करेंगे? सहज समीक्षा। तो आज हम जो है वो उत्तम तप धर्म की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे वृद्धि, उत्तम तप धर्म। किसे तप धर्म कहते हैं? प्रशस्ति, किसे तप धर्म कहते हैं? एक टांग पे कान पकड़ के खड़े हो जाना, उसे तप कहते हैं क्या?
बोलो। एक टांग, फिर उल्टे खड़े हो जाना, उल्टे लट जाना, उसे कहेंगे क्या तप? आना। अच्छा आराध्या, पानी में एकदम भाविक हम बिल्कुल बहुत टाइम तक ऐसे खड़े रहे, 1000 ईयर तक, फिर तो तप कहलाएगा? अनुभव नहीं। फिर पर्व तप किसे कहेंगे शिविका? तो तप बोलते हैं, वास्तव में तप किसे कहते हैं? तो तप कहते हैं अपनी जो डिजायर्स है ना, अपनी बहुत सारी जो विशेष होती है, अपनी बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं सृष्टि? जिसे हम लोग कहते हैं, जल्दी क्या कहते हैं? अपेक्षा। जिसे हम सभी कहते हैं इच्छा। क्या कहते हैं ग्रंथ? इच्छा आर्य। हमारी बहुत सारी इच्छा होती है ना, हमें ये करना है प्रासुप, हमें वो करना है, ऐसी बहुत सारी इच्छाएं करते हैं ना हम लोग, जिन्होंने बहुत सारी डिजायर्स होती है, बहुत सारी विश हमारी होती है, हम करते हैं ये पूरा करने, अभी ये अभी 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 से ऐसा करते हैं क्या? अभी लॉकडाउन खुल जाएगा ना, अभी ये कोरोना खत्म हो जाएगा तो हम यहाँ घूमने के लिए जाएंगे, यहाँ ट्रेवलिंग करेंगे, यहाँ जाएंगे। ये सब हम लोग क्या बिल्कुल ऐसी विश करते हैं, ऐसी इच्छाएं करते हैं। अभी हम फिर बहुत सारे लोग जो पाप करते हैं, कल हमने पढ़ा था ना, जो प्रतिथि संयम नहीं धारण करते, असंयमी होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? वो ये प्लान कर रहे हैं हम बाहर जाएंगे, वो कल हमने पढ़ा था, वो पोटैटो, वो छोटे छोटे जीप वाला, वो कहेंगे, वो गंदे लोग ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम जाके वो खाएंगे। कोई सोच रहा है ऐसा करेंगे, कोई सोच रहा है हम मतलब मैं घूमने जाकर वहां पर जाके वो वाटरफॉल में जाऊंगा, कोई सोच रहा है कि मैं जो है मूवी देखने जाऊंगा, अभी थिएटर्स बंद है, मैं बाद में मूवी देखने जाऊंगा। ऐसे ही सब लोग कुछ ना कुछ इच्छा कर रहे हैं, करते हैं कि नहीं? और अभी लॉकडाउन में नहीं, वैसे भी हमारी कितनी इच्छाएं चलती रहती हैं, कहीं ये करना है, वो करना है, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये चाहिए, वो चाहिए, है ना, ये सारी बहुत सारी हम लोग इच्छाएं करते हैं, कुछ ना कुछ हम चाहिए चाहिए, ऐसा हम लोग डिजायर्स करते रहते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं तो जिनाली इतनी सारी विशेष हम करते हैं, तो तब किसे कहते हैं? तब किसे कहते हैं? तो तब कहते हैं इन डिजायर्स को कंट्रोल करना। किसे कहते हैं तब? डिजायर्स पर कंट्रोल करना। समझ रहे हो आप लोग? स्तुति है ना, सौम्य, कैसे कंट्रोल करना भैया? कैसे कंट्रोल करना? ऐसे कंट्रोल करना। कैसे? अभी हमारी इच्छा हो रही है कि हम ऑक्सीजन लें, तो हम नाक बंद करके बैठे, ऐसे कंट्रोल करना? नहीं। तो कैसे? ये हाँ, ये तो क्या है प्रसा? ये फालतू की नहीं, जिससे करने से पाप लगता है ना, ऐसी विशेष को कंट्रोल में करना। ठीक है, अनांश, समझ में आया? जिससे करने से हमें पाप लगता है, ऐसी विशेष को कंट्रोल हमें करना चाहिए। हम है ना बहुत सारी चीजें निष्काम हम ऐसी करते हैं श्लोक, जिससे हमें पाप लगता है मार्मिक, और हम उन पर कंट्रोल नहीं करते। समझ रहे हो? हम बिल्कुल कंट्रोल नहीं करते। हमने कहा आज तो ये खाना है, वो खाना है। कल हमने पढ़ा था ना, जो जीव ये जो ऐसे पढ़ा था ना, रसना इंद्रिय, रसना इंद्रिय पर जो कंट्रोल नहीं करते हैं, उसकी सारी विशेष पूरी करते रहते हैं, तो अभक्ष्य भी खा लेते हैं, जो नहीं खाना होता है वो भी खा लेते हैं संप्रति, तो उससे क्या होता है? इससे बहुत पाप करता है। तो उत्तम तप किसे कहा? अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करना। किसे कहा? अभी संप्रति बोल रही भैया हम तो बहुत कर रहे हैं, अभी हम सोच रहे हैं कि अधिराज, अभी हमने सोचा भैया, हमने इतना कंट्रोल किया कि अभी हम कोई भी, हमने ऐसा कंट्रोल किया 10 डेज हम कोई भी चॉकलेट नहीं खाएंगे। ऐसा क्या संप्रति? अभी हमने, संप्रति बोल रही इतना कंट्रोल किया, सौम्य बोल रहा है इतना कंट्रोल किया है कि मैं जो है वो अभी 10 डेज तक चॉकलेट नहीं खाऊंगा, 10 डेज तक बाजार की कोई चीज नहीं खाऊंगा, ऐसा। अब इसने अभी क्या अभी ऐसा, ठीक है, बहुत बढ़िया, हम क्लैपिंग करते हैं। लेकिन लेकिन सर्वज्ञ, अभी 10 डेज बाद क्या होगा? तो 10 डेज बाद तो भैया, वो तो हमने पूरी अपनी 10 डेज की चॉकलेट कलेक्ट करके रखी है, 10 डेज के लिए मम्मी से पूरे पैसे लेके रखे हैं, और जैसे 10 डेज खत्म होंगे तब हम पूरी इकट्ठी खा हैं। तो फिर ये कैसे कंट्रोल हुआ आपका दिशी? ये थोड़ी कंट्रोल हुआ। कंट्रोल का मीनिंग यहाँ पर ऐसा नहीं है। अभी एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग देखी सबने, स्प्रिंग तो जानते हो ना, सिद्ध साध्य वीर। स्प्रिंग कैसी होती है? स्प्रिंग को हम प्रेस करें आइडिया, तो प्रेस करते हैं तो वो
फिर जब उसे हम छोड़ते हैं तो क्या होता है विराज, अच्छे से विराज, हाँ प्रेस करते हैं तो वो बहुत जोर से जंप करती है कि नहीं सोचती, बहुत जोर से। कितनी जोर से जंप करती है ध्रुवी? ध्रुवी ने राजकोट में जंप करी और मेरे पास से आज जयपुर में आ जाएगी, है ना, बहुत जोर से जंप करती है ना वो प्रसिद्धि। तो इतनी जोर से जंप करती है आशिक, तो उससे क्या होता है, हमने उसको जितना ज्यादा प्रेस करेंगे उतनी जंप करती है कि नहीं? देखो, तो अभी आना हमें इस बात का ध्यान रखना, हमने बोला ना आराध्या विशेष पर कंट्रोल करना। विशेष पर कंट्रोल का मीनिंग ये नहीं है कि हम उसको दबा के रखें, विशेष पर कंट्रोल मतलब उनका अभाव, उनका नाश, उनको फिर कभी वो विष ऐसी हो ही नहीं हमारी, ऐसा स्वस्ति, समझ में आया? निर्वाण कैसी विष, ऐसा नहीं कि हमने उसको स्प्रिंग जैसे हमने दबा के रखा, हमने कहा नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना, अभी नहीं खाना, आज चॉकलेट नहीं खाऊंगा, आज रात को नहीं खाऊंगा, आज भी 10 दिन बाजार की चीज नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है, ऐसे स्प्रिंग को दबा के रखा। और अभी जैसे ही 10 दिन हुए, हमने क्या किया अनन्या, हमने स्प्रिंग को छोड़ दिया, और फिर हमने हमारी स्प्रिंग छूट गई बिहान, और फिर हम जल्दी जल्दी खूब सारा बाहर का खा रहे हैं, खूब सारी चॉकलेट्स खा रहे हैं। 10 डेज चाहिए थी, हमारा मन नहीं लग रहा है कि हमें चॉकलेट मिल जाए, चॉकलेट मिल जाए, चॉकलेट मिल जाए, ऐसा हम कर रहे हैं। तो वो तो हमने क्या किया, स्प्रिंग को ऐसे दबा के रखा और छोड़ दिया, और जोर से जंप, समझ रहे? तो हमें इच्छा को, हमें अपनी डिजायर्स को दबाना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें उसका नाश करना है, वो सारे को दूर करना है। ऐसी विशेष हमारी हो ही नहीं जिससे हमें पाप लगे विराज, समझ रहे हो? ऐसी कोई विश हमारी नहीं होना चाहिए। हम अभी कंट्रोल कर रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं, अभी हमें ये बहुत बहुत सारी चीजें होती है ना, किसी ने किसी चीज, अभी हमने कहा नहीं मोबाइल में गेम नहीं खेलना, 10 दिन मोबाइल में गेम नहीं खेलना, टीवी नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, ऐसा सब कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे दबा रहे हैं सीधी का। और दबाने से पता क्या होता है आत्मज, हमने उसको दबाया ना, तो हमने उस अपनी विष को दबाया, तो अब क्या होगा, अभी हमारे मन में बार बार यही विकल्प आएगा, यही हमें बार बार थिंक हमारा थॉट आएगा। क्या थॉट आएगा? 10 दिन जल्दी खत्म हो जाए, 10 दिन जल्दी खत्म हो जाए, 10 लक्षण जल्दी खत्म हो जाए, द्रव्य ऐसा ही होता है कि नहीं? अरे यार ये चॉकलेट खाने नहीं मिल रही, 10 दिन जल्दी खत्म हो जाए, अरे यार बाहर का खाना नहीं मिल रहा, 10 दिन जल्दी खत्म, ऐसा गंदा पाप वाला विकार हमारा थॉट आने लगता है। हम धर्म को भी सोचते हैं जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए, फिर जल्दी खत्म हो, ऐसा हम सोचने लगते हैं, समझ रहे हो आप? तो ये क्या है सिद्धेश, ये गलत है। क्या है ये? हाँ, क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा के पीछे, हम अपनी विश को पूरा थोड़ी किया, फिर तो हमने उसको दबा के रखा। आरब, समझ में आया? समझ में आया ना? एग्जाम्पल किसका बोला मैंने? एग्जाम्पल बोला मैंने शौर्या स्प्रिंग का बोला ना एग्जाम्पल। स्प्रिंग को आप दबा के रखोगे, और स्प्रिंग को आपने दबा के रखा, और स्प्रिंग को दबाने से क्या हुआ अनुभव, जब हमने छोड़ा तो वो बहुत जोर से जब, ऐसे हमने मोबाइल में गेम नहीं खेलना, टीवी नहीं देखना, तो हम क्या कर रहे हैं, जल्दी से 10 दिन खत्म हो, फिर पूरे दिन भर टीवी के सामने, खाना भी टीवी के सामने, सोना भी टीवी के सामने, पढ़ना भी टीवी के सामने, फिर हम ऐसे करने लगे। खुशी, समझ में आ रहा है यार? जब तो ऐसे करना क्या है, ऐसे करना तो बहुत पाप है। आपने 10 डेज अपने ऊपर कंट्रोल किया था, उसका पूरा पाप आपको लगा, क्यों? क्योंकि आपने वो विष को, आपने कंट्रोल, उसका नाश नहीं किया ना, उसको दूर नहीं किया, आपने उसको दबा के रखा, और आपने उसको दबा के रखा तो वो और जोर से जंप हुई। आपने 10 दिन में, आप 10 दिन में वैसे तो 5 चॉकलेट खाते थे या 10 चॉकलेट खाते थे, लेकिन अब क्या हुआ, आपने जैसे ही आपको 10 लक्षण खत्म हुए, आपने 100 खा ली, 25-30 खा ली, इतनी सारी खा ली, क्यों? क्योंकि हमने ऐसा वो दबा के रखा था, तो और जोर से जंप होगी ना, इसीलिए क्या करना, तो फिर खा लो 10 दिन में, ऐसा अनुष्का? फिर तो 10 दिन में भी चॉकलेट खाना चाहिए, बाहर की चीज खाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो फिर हमें ऐसे भाव नहीं आना चाहिए कि हमें चॉकलेट खाना चाहिए। श्लोक, अच्छे से बैठो, वो हटाओ। हाँ, हमें 10 दिन में ऐसे भाव भी, 10 दिन में क्या, कभी भी ऐसे भाव नहीं आना चाहिए। हाँ, हमें कभी भी ऐसे भाव नहीं आना चाहिए अगम्या, कैसे कि हमें बाजार की चीज खाना है, हमें चॉकलेट खाना है। देखो प्रतीति, प्रतीति यहाँ ध्यान दो, उससे मत खेलो। प्रसा, यदि हम 10 डेज अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, हम 10 डेज अपनी विशेष को
दूर कर सकते हैं इस फालतू की, तो फिर हम बाकी डेज भी कर सकते हैं, है ना। देखो आप लोग मुझे बताओ, अच्छा आपने संप्रति आपने 10 डेज के लिए वो चीज क्यों छोड़ी? आपने 10 डेज बाहर का खाना, 10 डेज टीवी देखना, 10 डेज चॉकलेट नहीं खाना, है ना, ये सारी चीजें, बहुत सारे जो भी काम करते थे अधिराज, वो आपने क्यों छोड़ा? 10 धर्मों के लिए क्यों छोड़ा? क्योंकि आपको पता है कि वो गलत है। आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो आलू प्याज वैसे खाते होंगे, आप लोगों में से तो नहीं होंगे, आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, लेकिन और जो गंदे लोग भी थोड़े होते हैं ना, जो डेली टाइम में आलू प्याज खाते हैं, तो वो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आलू प्याज खाते हैं और 10 डेज में नहीं खा रहे। तो वो उनके मन में क्या चल रहा है थॉट, अरे यार जल्दी खत्म हो और बिल्कुल जाके आलू खाएं, बिल्कुल जाके ये खाएं। ऐसे ऐसे हम लोग थॉट्स लाते हैं, समझ रहे हो, अपने मन में। तो इसीलिए उससे और पाप लगता है, समझ रहे। तो अभी जो लोग आलू प्याज नहीं खाते, मानो, है ना, पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक, ये सब नहीं खाते, अब वो सब नहीं खा रहे हैं कृषा, तो वो क्यों 10 डेज में उनको छोड़ रहे हैं? 10 डेज क्यों वो नहीं खा रहे हैं स्तुति? क्योंकि उन्हें पता है ना कि ये गलत होता है, तभी तो छोड़ रहे हैं 10 डेज के लिए। रुद्राक्षी, समृद्धि, सर्वधन्या, इसलिए तो छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल रहा है श्लोक, क्योंकि वो गलत है ना, तभी तो छोड़ रहे हैं। अच्छा आप लोगों को कोई भी चीज हम क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि वो हमें गलत लग रही है, इसलिए। तो जब खुशी, आप लोगों में से किसी ने ऐसा नियम दिया, फोन कम चलाएंगे, हम टीवी नहीं देखेंगे, ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें टीवी देखना, आविका, टीवी देखना, फोन चलाना, निर्वाण कैसा लग रहा है? गलत लग रहा है ना, वो गलत काम है, तभी तो छोड़ा है हमने अवधि। तो जब हमने 10 डेज के लिए छोड़ा, तो हम बाकी टाइम के लिए नहीं छोड़ सकते। और 10 डेज के लिए छोड़ा, तो पूरे से छोड़ो ना अभियान, बिल्कुल एक बार भी उसका थॉट अपने माइंड में नहीं लाना, समझ रहे हो अभियान? एक बार भी उसका थॉट अपने माइंड में नहीं लाना, जो भी चीज छोड़ी। कैसे होता है पता? विराज विराज ने क्या किया? विराज ने ऐसा सोचा कि आज मैं जो है मिहिका, विराज ने सोचा आज मैं शक्कर नहीं खाऊंगा। क्या सोचा ध्रुवी? आज मैं शुगर नहीं खाऊंगा, ऐसा उसने सोचा, है ना। या मैं आज नमक नहीं खाऊंगा, ठीक है। या फिर उसने सोचा कि आज मुझे जो है वो रसगुल्ला नहीं खाना है, ऐसा उसने दिया। अनंतवीर, उसने ऐसा सोचा। अब आकर्ष, रुसाली, उसने ऐसा सोचा था कि मैं नमक नहीं खाऊंगा, शक्कर नहीं खाऊंगा। तो वो दिन भर क्या कर रहा है? वो दिन भर सो रहा है, यही कह रहा है, नमक नहीं खाऊंगा, मुझे नमक नहीं खाना है, मुझे नमक नहीं खाना है। मम्मी ने कहा, मम्मी आपने नमक तो नहीं डाल दिया, मम्मी इसमें नमक तो नहीं है, मम्मी इसमें नमक तो नहीं, ऐसा बार 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 बार। तो बार बार उसने नमक तो छोड़ा था, और सबसे ज्यादा वो याद किसको कर रहा है? मार्मिक, नमक को ही तो कर रहा है ना। कुछ भी किया, और उसने दाल, अरे इसमें नमक तो नहीं है, मम्मी बोली मुझे पता है बेटा तुमने नमक छोड़ा है। फिर सब्जी, मम्मी इसमें नमक तो नहीं है। फिर रोटी, अरे मम्मी आपने भूल से रोटी में नमक तो नहीं डाली। तो सबसे ज्यादा बात तो वो नमक ही कर रहा है ना। अभी आरब से बोला, आरब बंदर कैसा होता है तुम्हें ये बिल्कुल नहीं सोचना है, तुम्हें बंदर का ध्यान नहीं करना है। तो आरब क्या करेगा? नहीं, मुझे बंदर के बारे में नहीं सोचना, बंदर के बारे में नहीं सोचना, बंदर के बारे में। तो बार बार यही सोच के बंदर के बारे में ही तो सोच रहा है अनमित, है ना। तो क्या होता, ऐसे ही हम अरे चॉकलेट नहीं खा, अरे चॉकलेट नहीं खा, चॉकलेट चॉकलेट। तो सबसे ज्यादा क्या सोच रहा है? 10 दिन बाद खाएंगे, 10 दिन बाद खाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं। तो उससे क्या हुआ प्रासो? सबसे ज्यादा तो चॉकलेट को ही सोच रहे हो। सिद्धांत समझ में आया? तो इसीलिए हमें अपनी इच्छाओं को खत्म करना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए, ठीक है। दबाएंगे तो क्या होगा? मतलब 10 दिन हमने नहीं खाना, तो बिल्कुल उसका थॉट भी अवधि अपने माइंड में नहीं लाना, समझ रहे हो। तो आर्जव 10 दिन उसके बारे में सोचने ही नहीं चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि नहीं हमने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ठीक है, ऐसा। तो ये क्या? अपनी इच्छाओं को खत्म करना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है तप धर्म। क्या है उसका नाम? अरे बोलो, उत्तम तप धर्म, उत्तम तप धर्म, है ना। अभी अभी आपको ध्यान रखना क्या करना है संकीर्ति। अभी हमें हमारी जो फालतू की विशेष होती है ना, उन पर कंट्रोल करना। क्या होता है मार्मिक? अभी हम इतने से तो हैं, कितने से हैं हम? इतने से। और हम क्या विश करते हैं? मैं बड़ा होके ये घर बनाऊंगा, मैं बड़ा होके ये कार लाऊंगा, बड़ा होके ऐसा करूंगा, अभी मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, बहुत सारा। अरे अभी इतने से हैं अतिशय, इतने से हैं, और इतने से हैं, और बड़े होके ऐसे करूंगा, ऐसे। इतनी सारी इच्छा करके हम पाप का बंद करते हैं, बहुत पाप लगता है।
इसलिए अनंतवीर हमें फालतू में ना किसी भी चीज की इच्छा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इच्छा करना है तो पता किसकी किया करो, मैं बताता हूँ आपको, जल्दी बताऊं कि नहीं, जल्दी पूछो, पूछो भैया किसकी करा करें, जल्दी पूछो, पूछो, बोलो हाँ जी या ना जी, बताओ कि नहीं, हाँ जी ना जी, जल्दी बोलो। चलिए बहुत बढ़िया भाविक, देखो अब मैं बताता हूँ, सीक्रेट है, ध्यान रखना, ठीक है। इच्छा करना है तो पाठशाला पढ़ने की किया करो, है ना। इच्छा करना है तो मंदिर जाने की किया करो, इच्छा करना है तो जिनवाणी पढ़ने की किया करो, समझ में आया प्रसिद्धि। इच्छा करना है तो ऐसी भगवान की पूजन करेंगे, इसकी इच्छा किया करो। इच्छा करना है तो किसी किया करो कि मैं बाहर की चीजें छोड़ दूंगा, इसकी इच्छा करो। जिसी समझ में आया श्लोक, मैं पाप काम नहीं करूंगा, जीवों की रक्षा करूंगा, ऐसी इच्छा किया करो, समझ रहे हो। ऐसे इच्छा नहीं करना जिससे जीवों की हिंसा हो, ऐसे काम नहीं करना जिससे हिंसा होती हो, किसी को बुरा लगे, है ना, पाप कार्य हो। तो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस बात का कि हमें इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल मतलब क्या, दबा के नहीं रखना, खत्म करना, है ना। अधिराज, हमारी इच्छा हुई, क्या क्या इच्छा हुई कि आज हम बाहर जाते हैं, हमने, हमारी इच्छा हुई कि आज हम चाय नहीं पिए, ठीक है, ऐसी इच्छा हुई, है ना। चलो, या फिर चाय पीने की इच्छा हुई लेकिन आपने कहा नहीं, आज के दिन चाय नहीं पीना, ऐसा, तो आज के दिन चाय नहीं पीना, तो फिर क्या करना, तो संप्रति आज के दिन तो चाय नहीं पी, लेकिन कल के दिन अनिका 4 गिलास पी लेना, कि आज नहीं पी थी तो कल के दिन जो है 4 कप चाय पी ले, 4 कप टी ले ले, ऐसा। वो आपने कहा कंट्रोल किया, आप कल भी पीते और आज भी पीते तो 2 कप पीते, लेकिन आपने आज नहीं पी थी, आज आपने टी नहीं ली, तो फिर आपने क्या किया, आपने जो है वो कल के दिन 4 पी ली, एक की जगह 4 कप टी, फिर तो उल्टा आपको और पाप लगा ना, आपने उस पर कहाँ कंट्रोल किया। तो उस जो भी नियम लेना, तो उसका ऐसा नियम नहीं लेना, कैसा, हम बोले हम 1 साल तक आलू नहीं खाएंगे, लेकिन 1 महीने तक आलू नहीं खाएंगे, ऐसा हमने नियम दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, हमेशा के लिए छोड़ दो, बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसा नहीं कि 1 महीने के लिए नियम दिया और 1 महीने बाद हमने क्या किया, 1 महीने बाद सिर्फ आलू ही आलू खा रहे, आलू ही आलू खा रहे, आलू, ना पाप लगेगा। जब 1 महीने आपने क्यों छोड़ा था, क्योंकि वो गलत है ना, गलत है, तो गलत था इसलिए तो आपने छोड़ा था, तो जो गलत है उसको हमेशा के लिए तो छोड़ना चाहिए कि नहीं, और जब हमेशा के लिए छोड़ना चाहिए ना क्षमा, तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी विशेष पर कंट्रोल करना चाहिए, हमें उनको खत्म करना चाहिए अवधि, है ना, ठीक है। फालतू की विशेष जो होती है उन सबको हम कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है ध्रुवी, समझ में आया। अभी हाँ, अभी फालतू की विशेष पर कौन कौन कंट्रोल करेगा, जल्दी। हाँ, ऐसा मत करना कि आज मेरी इच्छा हो रही है कि मैं भगवान के दर्शन करके आऊं, लेकिन भैया ने पढ़ाया था कि इच्छा पर कंट्रोल करना वो उत्तम तप है, तो मंदिर नहीं जाएंगे हम, ऐसा बहुत पाप लगेगा, है ना। आज हमारी इच्छा हो रही है कि हम भक्ति करें, ऐसी इच्छा हो रही है आशी, और ऐसी इच्छा हो रही है हम करें, नहीं नहीं भक्ति नहीं करना, कंट्रोल, इच्छा पर कंट्रोल। हमारी इच्छा हुई हमें पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने की इच्छा हुई, हम कहें नहीं नहीं नहीं, इच्छा पर कंट्रोल कर रहे हैं जैनी हम, हमें पढ़ाई नहीं करना, ऐसा नहीं शिविका, ये तो गलत है, ये तो पाप है। कैसी इच्छा पर कंट्रोल करना है साध्य, जो बैड विशेष होती है जिससे जीवों की हिंसा होती है, सिद्ध है ना, ऐसी विशेष पर कंट्रोल करना है ना, उस पर कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, उससे हमें धर्म, ठीक है, समझ में आया। ऐसे 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 नहीं करना है, मैंने देखा था साध्य, हाँ वहां पर भी, आपके वहां भी फेलो थी, वो मंदिर के सामने, वो भी ऐसे ऐसे कर रही थी, आप भी ऐसे ऐसे कर रहे हो दावत में, चलो हाँ कैसे, हाँ जी, चलो ठीक है, समझ में आया। तो अभी सब बच्चे बिल्कुल ऐसा सोचना, है ना, कैसा करना है, अभी हमें फालतू की कोई भी विश नहीं करनी है ना, पापा से भी फालतू की विश की कोई जिद नहीं करनी है कि नहीं हमें वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, नहीं, कभी ऐसी विश की जिद नहीं करनी है, ठीक है, समझ में आया। अभी आप लोग ध्यान रखेंगे और फिर ऐसे ऐसे करते हम भी तप को अपनी लाइफ में लाएंगे, और आत्मज हम भी मुनिराज बन जाएंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे, पलाश, है ना ग्रंथ, तो ऐसा हम करेंगे, जल्दी से हम सब भगवान बन जाएंगे, बहुत बढ़िया। और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हो, वेरी गुड, ठीक है। चलो अभी अपन लोग जो है वो क्लास को, टाइम अपना हो गया है तो खत्म करते हैं।
फिर और आगे इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। अभी सभी को जय जिनेंद्र। एक साथ पहले अभी जय बोलना है हमें।